अक्ष कुमार के इस घातक अस्त्र को मैं माता सीता की ओर बढ़ने नहीं दूंगा। जय श्री राम। ये वानर तो अद्भुत है। यदि ये मेरी सेना में होता तो मैं इसे अपनी ढाल बना लेता, परंतु दुर्भाग्यवश ये हमारा शत्रु है और लंकेश पुत्र होने के कारण इसका वध करना मेरा परम कर्तव्य है। अनेक अस्त्र और शस्त्र का ज्ञान है इस तरुण राक्षस को। कितनी कुशलता और साहस के साथ युद्ध कर रहा है। इसका अतुलित पराक्रम देखकर मुझे इसका वध करने की इच्छा नहीं हो रही, किंतु मुझे इसे रोकना ही होगा, अन्यथा ये मेरा कार्य पूर्ण नहीं होने देगा। और अब मुझे इसे पराजित करने के लिए और भी अधिक प्रभावी अस्त्रों का प्रयोग करना ही होगा। विद्युत समान वेग से मेरी ओर ही आ रहा है। अब इस पर वज्रवार का प्रहार करता हूं। तुम बहुत ही पराक्रमी योद्धा हो अक्ष कुमार, परंतु श्री राम भक्त को रोकने का सामर्थ्य तुम में नहीं है। मेरे वज्रों को छिन्न भिन्न कर दिया इसने तो। हमें पूरा विश्वास है कि किसी भी क्षण हमारा शूरवीर पुत्र आकर हमें वो सूचना देगा कि उसने विजय प्राप्त की है उस धूर्त वानर पर। उसकी आयु ही कितनी है अभी? एक किशोर के समान ही तो है वो। कहीं वो मायावी वानर मेरे पुत्र अक्ष को कोई क्षति ना पहुंचा दे। मेरा वश चलता तो इसी समय छलांग मारकर लंका पहुंच जाता। जाने किस स्थिति में होंगे वीर हनुमान। कहीं मित्र हनुमान किसी विपदा में तो नहीं फंस गए? युवराज, मित्र हनुमान जिस गति से लंका की ओर गए थे उस गति से तो उन्हें अब तक लौट आना था। चिंता मत करो तुम सब, मैं हनुमान को भली भांति जानता हूं। उसने अपना कार्य तो कर ही लिया होगा, किंतु भविष्य का कार्य भी सुगम बनाकर ही लौटेगा वो, इसीलिए विलंब हो रहा है उसे। ये तो मेरी ओर आ रहा है, इसके प्रहार से मुझे बचना होगा।
बहुत हुई तुम्हारी क्रीड़ा वानर, और मुझे ये भी ज्ञात हो गया है कि तुम्हारे हृदय में उस बंदी स्त्री के लिए अपार स्नेह और आस्था है, और उसी के लिए तो तुम लंका में आए हो। किंतु अब मैं उस स्त्री को अपनी ढाल बनाकर और तुमसे युद्ध करके तुम्हें परास्त करूंगा। असंभव! मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगा। तुम कितना भी प्रयत्न कर लो, मुझे नहीं रोक पाओगे वानर। अब देखता हूं कि तुम किसे रोकते हो, मुझे या इस खड़ग को। यदि ये खड़ग मुझसे पूर्व अपने लक्ष्य तक पहुंच गया तो उसका अंत होगा। यदि तुम इस खड़ग को रोकने में सफल हो गए तो मैं स्वयं उस स्त्री के पास पहुंचकर उसे अपनी ढाल बना लूंगा, और सर्वप्रथम मैं तुम्हारा अंत करूंगा, और फिर उस स्त्री को भी काल का ग्रास बना दूंगा। त्रुटि मेरी है। मैं ही भूल गया था कि जिसे मैं किशोर समझकर जीवन दान दे रहा था वो है तो एक राक्षस ही। अब मुझे रोक कर दिखाओ वानर। हनुमान को इसे और इसके खड़ग दोनों को ही माता सीता तक पहुंचने से रोकना होगा। किस विचार में खोए हो वानर? आओ रोको मुझे, रोको। रुक जाओ दुष्ट! और समय नहीं है मेरे पास। मुझे इस खड़ग को रोकने के लिए अति शीघ्र कुछ करना होगा। अत्यंत विचलित है इस मां का हृदय। ज्ञात नहीं कि मेरा सुकोमल पुत्र किस अवस्था में होगा, कैसे उस महाशक्तिशाली दिव्य वानर से युद्ध कर रहा होगा।
इतना दुस्साहस भी कैसे किया तुमने अक्षय कुमार? माता जानकी को क्षति पहुंचाने का कुविचार भी कैसे आया तुम्हारे मस्तिष्क में? ये अक्षम्य कृत्य किया है तुमने राक्षस कुमार। माता सीता पर वार कर तुमने मुझे तुम्हारा घात करने पर बाध्य कर दिया है। दुस्साहसी वानर! उद्दंडी! तुम्हारा इतना साहस! सर्वप्रथम तो तुम लंका में घुस आए और हमारी सुंदर वाटिका को नष्ट भ्रष्ट कर दिया, और अब तुम लंकेश पुत्र अक्षय कुमार को भयभीत करने का प्रयास कर रहे हो। अब जब तक मैं तुम्हारा और तुम्हारी इस माता के प्राणों का अंत नहीं कर दूंगा, शांत नहीं बैठूंगा। तुमने स्वयं अपने काल को आमंत्रित किया है राक्षस कुमार। अब मेरी माता का नहीं, तुम्हारा अंत होगा। अक्षय कुमार मारी संहार, 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 अक्षय कुमार मारी संहार। अक्ष का कवच स्वतः क्यों खंडित हो रहा है? ये कैसा अशुभ संकेत है? महाराज, हमारे सैनिक राजकुमार अक्षय कुमार के शरीर के इन्हीं अंगों को एकत्रित कर पाए। कुछ अंग तो अभी भी नहीं मिले हैं महाराज। उस वानर ने बड़ी निर्ममता के साथ इनके शरीर को टुकड़ों टुकड़ों में
यहाँ पर तो सब पर युद्ध का उन्माद छाया था। पुत्री मंदोदरी, अपने शोक पर नियंत्रण पाओ, अपने हृदय के दुख को शांत करो। कैसे माता, कैसे अपने हृदय को शांत करे ये माँ? मेरा पुत्र जिसको मैंने इतने स्नेह से पाला था, उसे काल ने इतनी निर्दयता से असमय मुझसे छीन लिया। आप ही बताइए माता, फिर क्यों ना विलाप करे ये माँ? सत्य कहती हो पुत्री। संभव है जिस स्थिति में आज तुम हो, कल वो मेरी स्थिति हो। जिसने अपने पुत्र को निसंकोच उसके मरण हेतु भेज दिया हो, संभव है कल उसकी मृत्यु अपना दल बल लेकर लंका के द्वार पर उपस्थित हो जाए। छीन लिया ना मुझसे मेरे पुत्र को आपने नाथ, दे दी ना उसकी आहुति, मिल गई अब आपके हृदय को शांति। कितनी विनती की थी हमने तुमसे कि मत भेजो अपने पुत्र को उस वानर के पास, अपने क्रोध को वश में कर शांति स्थापित करो, परंतु तुम, अहंकार ने तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट कर दी है रावण। अब कहो, अब क्या करने जा रहे हो तुम? प्रहस्त हमारे शूरवीर पुत्र का, हमारे कनिष्ठ पुत्र का अंतिम संस्कार की उचित व्यवस्था करो। जी महाराज। अक्षय कुमार का कोई बाण कहीं माता के निकट तो नहीं पहुंच गया? कहीं माता को तो कोई हानि नहीं पहुंची है? प्रभु के आशीष से माता पूर्ण सुरक्षित हैं। अक्ष का कोई बाण उन तक नहीं पहुंच सका। माता, अपने इस पुत्र को आशीर्वाद दीजिए कि मैं अपने उद्देश्य को अति शीघ्र पूर्ण कर अपने प्रभु श्री राम के निकट जा पहुंचूं और आपकी सूचना दे सकूं। अब कोई दुविधा, कोई शंका शेष नहीं रही हनुमान के मन में। इस बार जब रावण अपने किसी भी योद्धा को भेजेगा तो हनुमान को अपने पूर्ण बल का प्रयोग करना होगा, जिससे कि माता सीता को क्षति पहुंचने की कोई संभावना ही ना रहे। जय श्री राम। काल के चक्र को तो कोई नहीं रोक सकता। गए हुए प्राण वापस नहीं लौटाए जा सकते। जो बीत गई सो बात गई नाथ, परंतु अपने वर्तमान के कर्मों से हम एक सुखद भविष्य का निर्माण अवश्य कर सकते हैं। धैर्य पूर्वक सुविचार कीजिए, मेरी विनती स्वीकार कीजिए स्वामी। आगे घटने वाली दुखद घटनाओं को रोक लीजिए नाथ। हाँ पुत्र रावण,
इस प्रकार अपने हट के कारण अपने परिवार के साथ समूची राक्षस जाति को क्षतिग्रस्त मत होने दो पुत्र। अब आगे जो भी करो सोच विचार के पश्चात करो। जी हाँ माते, अब जो भी करूँगा सोच विचार करके ही अपनी भूल को सुधारूंगा। अर्थात आप देवी सीता को उनके पति के पास वापस भेजूंगा, अवश्य भेजूंगा, परंतु उस सीता को नहीं भेजूंगा तो अपने परम पराक्रमी महाबली पुत्र मेघनाथ को भेजूंगा। उस दुष्ट वानर को दंडित करने के लिए, उस दुष्ट वानर को दंडित करने के लिए, उस दुष्ट वानर को दंडित करने के लिए। अहंकार में किए गए भूल से मिले दंड से सचेत होना चाहिए, अन्यथा परिणाम और भी भयंकर भुगतना पड़ सकता है।